अभियान है नए भारत का निर्माण, जिसमें आश्रम कार्य कर रहा है। उसी में एक और संस्था जुड़ा है, सरोज देवी फाउंडेशन, जिसमें महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वास्थ्य बनाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। जैसा कि सर ने बताया है कि अभी के डेट में महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर बात करें हम कि पूरे भारत की कि 100 करोड़ में से 35% महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर हो गया है। और प्लस मतलब कि ये खाली हमारे भारत में ही है। अगर हम लोग अदर दूसरे जगह देखें, दूसरे देश में देखें कि इसका बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता का अभाव है। क्या है कि हम लोग पहले माहवारी के समय, हर किसी को माहवारी आता है, जब 14 साल से ऊपर के जब हो जाते हैं तो हर महीने आता है, एक रिसाइकल के जैसे हर महीना वो चलते रहता है। और ये होता क्यों है कि जैसे कि हम लोग का जो खान पान है, हमारा शरीर जो हमारे हार्मोन्स रहते हैं उसमें चेंजेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि महिला और पुरुष का शरीर अलग अलग होता है, जिसके कारण महिलाओं में ये चीज होता है, क्योंकि वो एक उनमें एक सक्षमता रहती है कि वो एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। जिनको माहवारी आती है वो एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं, जिनको नहीं होता है उनको वो नहीं कर सकते हैं। आप तो सहमत है ना मेरे बात से? तो कम से कम इस चीज के लिए थोड़ा खुलकर बात कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसके लिए शर्माते हैं, संकोच करते हैं, झिझकते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं ना, और हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको भी हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? पहले के लोग बहुत ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल करते थे, हर महीना कपड़ा इस्तेमाल करते थे ना, लेकिन अभी के डेट में हम लोग देखें तो कपड़ा इस्तेमाल करना बंद ही कर दिए हैं। उसकी जगह क्या चीज लेते हैं? सैनिटरी नैपकिन, पैड का इस्तेमाल करते हैं ना। कितने लोग करते हैं पैड का इस्तेमाल? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। देखिए अधिकतर लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के समय में कोई कपड़ा धोना नहीं चाहता है, या फिर उसको बदबू आता है, या धोने का समय नहीं है बहुत लोगों के, या फिर हमारे पास सुविधाएं हो गई है कि हम लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं, उसको ना तो धोने की जरूरत है, ना तो कुछ करने की जरूरत है, अपने इस्तेमाल किया फेंके, इस टाइप का सोच हो गया है अभी के डेट में। लेकिन वहां पर भी हम लोग अपना सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें माहवारी के समय अपने अंदरूनी एरिया का साफ सफाई प्लस उसकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पर हम लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं उसका भी सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। पहला होता है कि हम लोग तो मार्केट में जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन लेकर आते हैं, लेकिन हमें किसका उपयोग करना चाहिए वो नहीं पता रहता है। और आपको बता दें कि मार्केट में 2 तरह के सैनिटरी नैपकिन आते हैं। एक तो आपको मिलेगा प्लास्टिक वाला, पॉलीप्रोपाइलीन लेयर नाम से आएगा, जो कि आपका जो ऊपरी सीट कवर रहता है वो पूरा प्लास्टिक का रहता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कम से कम 4 से 5 दिन हर वक्त हमारी स्किन से चिपका रहता है कि नहीं? हर वक्त चिपका रहता है वो, और वो जिसमें 100% जो क्या बोलना चाहिए आपका प्लास्टिक लेयर रहता है, ऊपरी जो सीट कवर रहता है ना वो प्लास्टिक लेयर का रहता है, वो हमारे स्किन से चिपका रहता है, जिसके कारण हम लोग को खुजली होता है, जलन होता है, रैशेस होता है, और यही कारण आगे चल के कभी सफेद पानी में बदल जाता है, बदबू आने लगता है, पीरियड्स के टाइम भी बदबू आने लगता है, या बहुत ज्यादा रैशेस होने की संभावना रहती है, और वही आगे चल करके बच्चेदानी का कैंसर बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग सही सैनिटरी नैपकिन का चुनाव करें। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी, जैसे कि मार्केट में आपका आता है जैसे 2 पैड है, इसमें आप अगर छू कर देखेंगे तो प्लास्टिक लेयर का आता है। कोई ये आ सकते हैं क्या? आप आ सकते हैं यहाँ पर? कोई आ जाइए। देखिए शर्माइए मत, झिझकिए मत। जहाँ शर्म होता है ना, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूरा हर चीज बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो आप महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर हम लोग को ना तो झिझकना है, ना तो शर्माना है, ना संकोच करना है, क्योंकि दुनिया हम ही से चलना है। मानते हैं ना? तो हम लोग कोई काम है क्या? देखिए ये मार्केट से, देखिए ये पेपर ले लेंगे, ये तो कंपनी का नाम नहीं पता है, ये देखिए मतलब कितनी घटिया क्वालिटी का माल है, तो देखिए ना एक बार इसको। और ये भी है ब्रोइज, लगभग इसका तो टीवी में ऐड आता है, देखे होंगे आप लोग है ना?
ये भी देखिए, ठीक है, छू कर देखिए ना, जिससे आपको पता चलेगा ये प्लास्टिक लेयर है कि क्या है जैसे। और ये हमारा है, ये कीसॉल ब्रांड का आता है, जो सरोजदेवी फाउंडेशन है कीसॉल ब्रांड के नाम से सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करती है। इसमें हर रेंज में आता है, बड़ा छोटा रेगुलर ये सब चीज में आता है। और ये है हमारा कीसॉल का सेफ एंड लॉन्ग। आप ये तीनों चीजें छू कर देखिए, आपको कौन सा सॉफ्ट लग रहा है? आपको ये सॉफ्ट लग रहा है? अगर मैं ये बात करूं, आप इसको छू कर देखिएगा, अच्छा लगा। देखिए ये जो है ना, ये एकदम मतलब एकदम लो क्वालिटी का है। इसको छूने में भी आपको पता चलेगा, ऐसे खींचेंगे तो कि ये प्लास्टिक के जैसे लगेगा। यहाँ तक कि आप जैसे मोबाइल का टॉर्च भी जलाकर इसमें मतलब देखेंगे ना, तो ये एकदम चमकता है। और लगभग इसमें भी आपका इसमें प्लास्टिक की मात्रा रहती है। इसमें भी आप ऐसे खींच कर देखें ना, तो ये लम्स बनता है, पूरा निकलता है, जैसे प्लास्टिक को खींचते हैं ना उस टाइप का। अगर जलाकर देखेंगे तो प्लास्टिक जैसा बदबू आता है। और ये देखिए, ये है हमारा कीसॉल का, जो कि 100% कॉटन का बना हुआ रहता है। छूकर देखिए, सॉफ्ट है एकदम। अगर इसको ऐसे खींचते भी है ना, तो रेशा जैसे धागा निकलता है ना, रुई उस टाइप का निकलता है। देखिए ऐसे रेशा रेशा निकलता है। तो इस टाइप का हमें सैनिटरी नैपकिन का चुनाव करना चाहिए। और इसका मैं आप लोगों को डेमो भी करके बताऊंगी कि ये जो सैनिटरी नैपकिन है, ये सोखने में भी बहुत ज्यादा सस्ता है। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम लोग को जैसे मतलब सोखता नहीं है जल्दी से। अगर जैसे ही हमारा ब्लड जो रिलीज होता है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा गीलापन महसूस होता है। अगर ये हम लोग कॉटन वाला पैड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो तुरंत वो सूख जाता है, जिससे हमें गीलापन महसूस नहीं होता है। और जहाँ पर हम लोग को अगर गीलापन महसूस होना स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया पनपने लगता है। क्योंकि जिस जगह पे अगर सूखा ही नहीं रहेगा, उस गीलापन ही रहेगा, अच्छा से सूख ही नहीं पाएगा, तो बैक्टीरिया तो पनपना जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारा जो क्या बोलना चाहिए, हमारे जो पीरियड का जो ब्लड रहता है ना, उसका जो पीएच लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। वो कम से कम 7 से 8 रहता है। और हमारे अंदरूनी एरिया का पीएच लेवल कम से कम 3.5 से 4.5 रहना चाहिए। वो मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को हो जाती है। तो इसका एक बार डेमो करके भी हम लोग देखेंगे। एक तरफ हम लोग लेते हैं ये मार्केट वाला कोइस का, और एक तरफ हम लोग ये सेफ एंड लॉन्ग। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर का, ये अनाइन स्ट्रिप बोलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ये अनाइन स्ट्रिप का काम रहता है, अनाइन चिप बोलते हैं इसको। इसका काम रहता है कि हमें बैक्टीरिया से बचाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। और साथ ही साथ ये जो हमें जब पीरियड्स के समय पेट दर्द होता है ना, पेड़ों में दर्द होता है, उससे भी ये बचाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिए दोनों पैड प्लस ये हमने लिया है लिक्विड ब्लू, है ना, नील डाले हैं पानी के साथ में। और इसमें डालते हैं हम लोग, आप लोगों को दिख रहा है? आगे आ जाओ, थोड़ा ऊपर करिए, आगे जाइए, ऐसे साइड होकर। ट्रिक हो ऐसे ट्रिक ना करें। ये दोनों में बराबर डालिए, गिर गया या फिर इसमें हम लोग लिए हैं बराबर मात्रा में पानी। अब पानी हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम लोग ब्लड रिलीज होता है ना, तो वो जो जगह है जो बहुत ज्यादा गीलापन हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को एकदम गीला गीलापन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि सूखापन महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की मात्रा रहती है, अच्छा से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में ही हम लोग ये पानी को डाले हुए हैं। जैसे कि इसमें अगर हम लोग ऐसे छूकर भी देखते हैं ना, आप छूइए, आप ही छूकर देखिए इसको कैसा लग रहा है। आप इसको ना एक बार दबा करके देख सकते हैं।
पानी बह रहा है, कैसा लग रहा है? अब देखिए इसको हम लोग अगर टिश्यू पेपर में भी लिए, ये देखिए आगे और पीछे दोनों भीग गया है ना। अगर यहाँ पर दूसरा में ही बात करें इसमें, है ना, जिसमें क्या बोलते हैं अनाइल स्ट्रिप वाला हमारा पैड है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, भीगा है जैसे महसूस हो रहा है क्या? आपको कैसा लग रहा है दोनों में? अगर इसको हम लोग ऐसे बात भी करें ना, इसको कि ऐसे निचोड़े भी इसको ऐसे करके, तो ये तुरंत निकल रहा है। ठीक है, आप भी करके एक बार देखिए, निचोड़िए, निकल रहा है पानी। अगर इसके ही हम लोग बात करें, इसको एक बार ऊपर थोड़ा सा ऐसे करिए ना, ताकि दिखे हम लोग को। एकदम दबाने के बाद वो भी पानी नहीं निकल रहा है, पानी नहीं है, वो फट गया, उसके अंदर ही निकल रहा है उसके बाद। तो इसको एकदम हल्का सा दबाए और पानी निकल गया है ना, और उसको ताकत लगाए हैं, तो कौन सा लग रहा है आपको? अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से हमारा सैनिटरी नैपकिन ही नहीं, हर प्रोडक्ट एकदम एक नंबर का है और हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक ही है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अब से सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है और महिलाओं को ही अपना घर चलाना रहता है और महिलाओं को ही स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अब से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लास्टिक लेयर वाला तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, या अपने घर में अपने बच्चों को या बहू को, जो भी है, बहन है, बेटी है, जो भी है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा जागरूक कीजिए, समझाइए कि उनको कैसे सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि 100% कॉटन का हो, हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कुछ इचिंग ना हो या अंदरूनी एरिया में इन्फेक्शंस ना हो। इस टाइप का आप थोड़ा खुलकर बात किया कीजिए, समझाइए, क्योंकि टीवी में ऐड देख देख के हम लोग कुछ भी जाकर के इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे कोई भी हीरो हीरोइन आते हैं, बोलते हैं कि ये पैड अच्छा है, वो पैड अच्छा है, और हम लोग मार्केट में आता है, जाते हैं और खरीदते हैं, जिससे हमारा शरीर नुकसान होता है। तो आप से थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें कौन सा सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए करके, ठीक है? थोड़ा सा रुकिए। और इसी के साथ में एक उत्पाद और आपको बताना चाहूंगी। पहली बात तो सैनिटरी पैड हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? नहाते हैं ना, तो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं अपने शरीर में? साबुन लगाते हैं। बाल धोते हैं आप लोग, क्या लगाते हैं बाल में? शैम्पू लगाते हैं। ब्रश करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना। उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से हम सामान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के लिए बनाया गया है साबुन, इसलिए हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं। बाल के लिए बनाया गया है शैम्पू, इसलिए हम लोग बाल को धोते हैं शैम्पू से। ब्रश करते हैं पेस्ट से। उसी प्रकार से हम बात करें अपने अंदरूनी एरिया, जिसे इंटीमेट एरिया बोला जाता है, पीरियड्स के दौरान भी उतना ही हम लोग को साफ सफाई की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर हम लोग ये जो छोटी छोटी बीमारियां जो बड़े रूप ले लेती हैं, जीवा कैंसर जैसे रूप ले रही है, गर्भाशय का कैंसर जो बन रहा है ना, वो हमारे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग नहाते हैं उसी साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, साबुन से ही अपने अंदरूनी एरिया को धो लेते हैं या साफ कर लेते हैं। कुछ लोग और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो किस ऑल ब्रांड का है, उसी प्रकार से इंटीमेट वॉश है। ये इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग के अंदरूनी एरिया के लिए। यहाँ पर अगर किसी से बात करूँ, पूछूं कि आप लोग कोई भी इस टाइप का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं? करते हैं। कुछ लोग बी वॉश करते हैं, सुने हैं नाम, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये देखे हैं आप लोग, इसको देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में। इसमें और इसमें एक बार फर्क देखना चाहेंगे क्या? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे तो बताऊंगे, नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं बताऊंगी। देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे, क्योंकि आपके शरीर के लिए है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? इसमें भी थोड़ा सा हम लोग पानी डालते हैं। आगे आया करो ना, पानी डाले हम लोग, आगे आया करो ना।
हाँ और इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे। नमक क्यों डालेंगे किसी को पता है? क्योंकि हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है, चाहे पसीना निकले, चाहे आंसू निकले, चाहे हम लोग यूरिन पास करें, हर चीज में नमक की मात्रा होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नमक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच नमक दोनों में। ठीक है, और इतने ही 1-1 चम्मच हम लोग लेंगे। एक चम्मच हम लोग लिए मार्केट वाला। ठीक, एक चम्मच लिए हमारा किसोल ब्रांड का इंटीमेट वॉश। मैम दोनों को अब देखिए, इसको ऐसे उठाकर दिखाइए ना, थोड़ा सा ऐसा उठाकर ऐसे रखो। देखिए कैसे जम गया है। यानी कि अगर हम लोग ऐसे उत्पाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान है, क्योंकि ये जो है केमिकल फ्री नहीं है। इसमें बहुत मतलब ये तो हमारे शरीर को मतलब फायदा पहुंचाता है। मतलब कि जैसे हम लोग को अंदरूनी एरिया में इन्फेक्शन हो गया, खुजली, जलन, रैशेस कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर भी लिंक कर देंगे आपको कि ये आपको काम करेगा करके, लेकिन डॉक्टर भी आपको मना करेगा कि इसका कंटिन्यू आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप लगातार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और यहीं पर अगर हम लोग इंटीमेट वॉश की बात करें तो ये जो है केमिकल फ्री है, जैसे कि पैराबीन, सिलिकॉन, सल्फेट, ये सब से मुक्त पाया गया है, क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है, एकदम प्राकृतिक पेड़ पौधे का निष्कर्ष से इसको बनाया गया है, इसलिए हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जानते हैं स्किन रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ जानते होंगे आप लोग डॉक्टर, उसके द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि ये हर प्रकार की स्किन को ये सूट करेगा करके, क्योंकि हमें साफ सफाई की हर दिन जरूरत पड़ती है, खास करके महिलाओं को। अगर जो 14 साल से ऊपर की बच्चियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, उनको आप पीरियड्स के समय आप इसका इस्तेमाल करवाइए, ताकि पीरियड्स के समय ये सब इन्फेक्शन से वो बच सके। अगर आप महिलाएं हैं तो आप इसका हर दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके शरीर की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें ये इंटीमेट वॉश की, आप इसको देख सकते हैं, ये घुला हुआ है, लिक्विड जैसा लग रहा है, आपको दिख रहा है हर किसी को। और यहीं पर हम लोग वी-वॉश किए हैं, ये एकदम जेल टाइप का जम गया है, देखें थक्का जैसे जमता है दही, वही उस टाइप का जम गया है। इतना यही चीज है कि हम लोग मार्केट में टीवी एडवर्टाइजमेंट में जो देखते हैं उससे जाकर अगर खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और उसके बारे में हम लोग को सही से मालूम नहीं रहता तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।